2022 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की चुनाव की तारीख नज़दीक है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और चुनाव प्रचार की जिस तरह से देख रहे हैं आप बीच में, जिस तरह जनता के बीच जनसंपर्क चालू है हर पार्टी का। इसी कड़ी में आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा पहुंचे और दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर राशिद चौधरी जी के लिए वोट मांगे जनता से। तो इसके लिए बात करेंगे कि क्या रहा आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, जनता के बीच में जनसंपर्क किया और लोगों को संबोधित किया, तो इसको लेकर आज कैसा रहा आज? देखिए, जो आज प्रोग्राम था, भाई चंद्रशेखर जी आज आए थे यहाँ पे आगरा में, और जो अंतिम चरण में जो चुनाव ये जो है हमारा बिल्कुल चल रहा है, आगरा विधानसभा का जो पहले चरण का चुनाव जो चल रहा है, इसमें डॉक्टर राशिद चौधरी के लिए वो आए थे और यहाँ पर एक मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने अपने ख्यालात को रखा और मैं डॉक्टर शेख, जो हमारी अपनी पार्टी है वंचित समाज इंसाफ पार्टी, मैं खुद रहा था, उनके साथ में रहा। हमारा मानना ये है कि जो ये चुनाव है, हमारी जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां और हमारी तकरीबन 35 पार्टियों जो हमारा गठबंधन है वो जो साथ में चल रहा है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है राजनीति करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये है सत्ता हासिल करना नहीं, हमारा मकसद जो है सिर्फ लोगों को मंत्री MP MLA बनाना नहीं। वंचित समाज इंसाफ पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का जो मकसद है, एम है, उद्देश्य है, पहली बात संविधान को बचाना है। जो लोग बाग जो सियासत जिस तरीके से देश के अंदर हो रही है, जो RSS और बजरंग दल ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश के अंदर से नया संविधान आए, तो वंचित समाज इंसाफ पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए काम कर रही है। किसी भी तरीके से जो बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है उसकी रक्षा की जाए पूरी तरीके से, क्योंकि इसी संविधान से हमें सारे हक हुकूक हिफाजत के लिए मिला हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां आने के बाद, सत्ता में आने के बाद में अपने अपने वादे करती हैं, तो हमारा जो अपना मानना ये है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी राष्ट्रीय नेता, कोई भी दल या जो भी राष्ट्रीय दल है या अंतर्राष्ट्रीय दल है, जो भी कोई भी दल है, अपना जो भी घोषणा पत्र पूरा चुनाव से पहले तो आपने देखे होंगे कि कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दूध की गंगा बहाएंगे, नदियां बहा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को 72-73 साल आज़ाद से पहले राजनीतिक पार्टियां और उसके प्रत्याशी वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए जनता परेशान होती है। तो मेरा मकसद यही था, वंचित समाज इंसाफ पार्टी यही चाहती है कि जो वादा पूरा करे वो एफिडेविट शपथ पत्र देना चाहिए, अगर पूरा ना हो तो बीच में उसको ख़त्म, उसकी जो सदस्यता है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। वंचित समाज इंसाफ पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी दोनों चाहती हैं किसी भी सूरत में जो भी हम जो ख़ास तौर से वंचित समाज इंसाफ पार्टी का अपना मकसद ये है किसी भी तरीके से वोट जो है बरगलाकर झूठ बोलकर नहीं ले। जिस तरीके से पिछले चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा था हम 15 लाख देंगे, लोगों ने सोचा कि 15 लाख मिल जाएंगे, इसलिए धोखे से वोट ले लिया उनका। तो यानी कि जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा इतनी नौकरियां देंगे, बेरोजगार लोग बाग डोल रहे हैं। वंचित समाज इंसाफ पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून बनाया जाए और जितनी भी खाने कमाने की योजना है उनको सबको बंद कर दिया जाए। वंचित समाज इंसाफ पार्टी हर वोटर को, अगर हमारी सत्ता में हुकूमत आती है या हमारी साझेदारी होती है या भागीदारी होती है, तो हम प्रति वोटर को वोटर पेंशन लागू करना चाहते हैं। हर वोटर के लिए 5500 रुपये प्रति महीना देना चाहते हैं, जिससे कि सारी योजनाएं जो चल रही हैं, कोई मनरेगा चल रही है, कोई वृद्धावस्था चल रही है, तो ये खाने कमाने की योजना है। हम सारी योजना को बंद करने के बाद में सीधी सी एक ही योजना होगी, एक ही आधार होगा, एक ही खाता नंबर होगा, एक ही योजना होगी कि वो है वोटर पेंशन। जिस वोट के अधिकार से, जिस वोट की ताकत से एक नेता बनता है, एक मंत्री बनता है, एक MP बनता है, एक MLA बनता है, और बनने के बाद में वो आगे हार भी जाता है, तब भी उसको जब तक जिएगा जब तक उसको पेंशन मिलती रहती है। और जो मतदाता उसको नेता बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, MP बनाते हैं, MLA बनाते हैं, तो उनको जो है उसका कुछ नहीं मिलता, उसके बाद धोखा मिलता है। तो वंचित समाज इंसाफ पार्टी का अपना एक मकसद ये है, और हम राशिद अली चौधरी को इसीलिए जिताना चाहते हैं कि ये आवाज़ यहाँ से जीत कर जाए, विधानसभा में पहुंचे और गरीब के लिए, मजदूर के लिए, हक के लिए, हुकूक के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाएं और गरीबों को हक दिलाएं। जहाँ तक लोग बाग, मैं अपील करना चाहता हूँ, दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि अपने वोट का इस बार मौका है मुस्लिम के पास में, अपने नेता को, क्योंकि यहाँ के आगरा की 9 के 9 विधानसभा में कोई भी प्रत्याशी आपका अपना नहीं है। आपको कुछ लोग हैं बीच बीच में आएंगे, कहेंगे समाजवादी पार्टी आ जाएगी। मैं आपके इस कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बयान दे रहा हूं, अगर अखिलेश जी अगर एक बयान दे दें कि आने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, दूसरा बयान दे दें जो मॉब लिंचिंग हो रही है उनके खिलाफ UPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वोटर पेंशन लागू की जाएगी,
और एक जो है उप मुख्यमंत्री, हम चाहते हैं दलितों में से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बनाए, उसी तरीके से अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनती है और आने पर हमें एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम अपने प्रत्याशी को बैठा देंगे। लेकिन मुस्लिम समाज के जो हमारे बीच में दलाल डोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप ये समाजवादी पार्टी है। जी, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हमदर्द नहीं है, आजकल वो जो है आरएसएस के लिए कार्य कर रही है। मैं फिर यही अपील करूंगा इस बार दक्षिण विधानसभा के मतदाताओं से कि पूरी तरीके से तन मन धन के साथ दक्षिण विधानसभा से डॉक्टर राशिद अली चौधरी को जिताएं, जिससे कि हमारी आवाज़ विधानसभा में पहुंच सके। हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष रंजीत सोनी जी। उनसे जानेंगे कि जनसंपर्क को लेकर उनकी क्या तैयारियां थी अभी तक और लोगों के बीच में कैसा उनको समर्थन मिल रहा है। दक्षिण विधानसभा 88 आगरा से इस समय पूरे बूथ वार्ड सब गठित हैं, पूरे कार्यकर्ता गठित हैं और इस समय पर जो हमारे राशिद चौधरी जी जो दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनकी जीत पक्की है और वो निकल रहे हैं, क्योंकि पूरी तैयारी पूरे जनसंपर्क का काफ़ी हर गली गली और डोर टू डोर इतना संपर्क हुआ है कि लोग बाग जान गए हैं कि इस समय आजाद समाज पार्टी और दक्षिण विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी राशिद चौधरी जी को हराने वाला कोई नहीं है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा पहुंचे और राशिद चौधरी जी के उन्होंने लोगों से वोट मांगा, तो उनको क्या मुद्दे थे कि इन लोगों के आज जो जनता के बीच पहुंचे, तो ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो उन्होंने बताई आज आगरा में? ऐसा है कि जो भटके हुए जो लोग हैं, जो 4-4 पार्टियां जो बलगला करके जो वोट ले जाते थे, उनको कई वैसे 5 सालों से उन्होंने बीमारी के द्वारा सब लोगों को संबोधित करते आए हैं। और आजाद समाज पार्टी जो दल बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि जो मेहनत है, जो दलित और SC ST है और OBC और माइनॉरिटी, ये लोग इकट्ठे करने का जो कार्य किया है, वो इकट्ठे होने के लिए ही दल बनाया गया था आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के दलों में जो चुनाव जो हो रहे हैं और जो विधायक निकलेंगे, उनसे ये पता चल जाएगा कि आजाद समाज पार्टी के जो दल SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग जाग चुके हैं और इस जागने का काम दिखाया जा रहा है और दिखाया जाएगा। क्या लग रहा है 2017 के बाद 2022 में दक्षिण विधानसभा सीट पर जो राशिद चौधरी जी खड़े हुए हैं, इस बार कुछ बदलाव लग रहा है आपको? बिल्कुल बदलाव है। ऐसा है कि जो 15% जो लोग हैं, उन्होंने हमेशा 85% के लोगों से वोट ले करके अपनी सत्ताएं बनाई हैं। अब 85% इतना जाग गया है कि जो 15% के लोगों के जरिए से जो पार्टियां हैं, 4-4 पार्टियां हैं, उनको छोड़ करके सब पार्टियों को हटा करके नहीं है, आजाद समाज पार्टी के लिए सभी लोग जाग चुके हैं और विधायक बनेंगे अधिक से अधिक। तो आज हमारी बात हुई वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख जी से और पार्टी के दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष रंजीत सोनी जी से। तो उन्होंने बताया कि किस तरह आज़ाद समाज पार्टी जनता के बीच में पहुंच रही है और किन मुद्दों को लेकर पहुंच रही है, और वो कोई वादे नहीं करेंगे, आगे वो जो चीज़ें होंगी वो काम करके दिखाएंगे। राष्ट्रीय खबर आगरा से पुष्पेंद्र सिसोदिया ग्रुप। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।